हमने नवरात्रि के पावन पर्व को मनाते हुए माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया, उनकी शक्तियों का वर्णन किया। माँ दुर्गा के अंदर जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, तो माँ दुर्गा के स्वरूप को देखते हैं तो उनके चारों तरफ एक प्रभावशाली ऑरा होता है, प्रभामंडल होता है। वो उनकी अंदर की शक्तियां जब सशक्त होती है तो वो डिविनिटी, वो दिव्यता, वो हमारे चेहरे पर, आंखों में दिखाई देने लगती है। हमने समझा कि जितना हम बातों से, व्यक्तियों से, वैभव से, संसार की बातों से जितना विरक्त होंगे, जितना डिटैच होंगे और जितना उन बातों को हम लेट गो करेंगे, बातों के विस्तार में नहीं जाएंगे और अपने आप को समेट कर चलेंगे इस संसार जगत में, तो उससे हमें प्राप्ति होती है सहन करने की शक्ति, टॉलरेट पावर। और जब सहन शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, संसार की समस्याओं को सहन करना, परिस्थितियों को सहन करना, वातावरण की कई ऐसी अनहोनी घटनाओं को सहन करना, जब सहन शक्ति बढ़ती है तो फिर समाधि की शक्ति भी ऑटोमेटिक आती चली जाती है। व्यक्ति धीर गंभीर होता चला जाता है और जितना वो धीर गंभीर होता है, हर बात को स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। नहीं तो ईगो क्रैश करता है, कोई बात समझानी दो तो सामने वाला उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। जब हम तीन शक्तियों को धारण करते हैं तो स्वीकार करने की, हर परिस्थिति को स्वीकार करने की, हर शिक्षा को स्वीकार करने की, अर्थात बातों के संसार को संभालने की शक्ति आती है। जब हम अपने जीवन काल में चारों शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, हमारा जीवन सशक्त बनता है, शक्तिशाली बनता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा ठहरा हुआ सा है, ठहराव आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर। इरिटेट नहीं होते हर बात में, फीलिंग नहीं आती है, घबराते नहीं है, क्योंकि ये चारों जो शक्तियां हमने सुनी, ये हमारी लाइफ का बेस है, आधार है। संसार के इस जगत में जीने के लिए आधार है ये। दुनिया के अंदर भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है, यानी हमारी शक्तियां सशक्त होती है, अंदर से जागृत होती। भारत गोपी अवतार नहीं कहते, क्या कहते हैं? भारत माता शक्ति अवतार। गोपियों का गायन है, लेकिन गोपियों का भारत का वर्णन नहीं करते। भारत जो अपने अंदर से भरपूर है, गोपियों का वर्णन प्रेम का प्रतीक है, उनके रहस्यों को जानने का प्रतीक है। जब वो बाबा के बच्चे बनते, जब सन 1937 में बाबा ने इस यज्ञ की सेवा की, उस सेवा के अंदर बाबा ने सबको प्यार दिया, दुलार दिया, स्नेह दिया। वो हमारे चरित्र में गायन आता है, लेकिन बाबा ने इतना अंदर से प्यार दे करके कन्याओं को, माताओं को, इस यज्ञ को सशक्त बनाया, शक्तिशाली बनाया। तो चौथी शक्ति है परखने की शक्ति, परख शक्ति। आमतौर पर हम कह देते हैं, आपको तो पता नहीं चलता,
हमको तो पता नहीं चलता, हमको तो पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारी परख शक्ति फेल है। परखना आज के समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर, दुनिया में कहा जाता है दो मुंह वाले सांप या दो मुंह वाले व्यक्ति, ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो आजकल चीटिंग का जमाना चल रहा है, दुख देने का और धोखा देने का समय चल रहा है। शक्तिवान हर परिस्थिति को परखना, हर व्यक्ति को परखना, चीजों को परखना। तो गोल्ड की दुकान पे जाते हैं, चीज खरीद के लेके आते हैं। एक माता ने मुझे हार ला के दिया, बहुत सुंदर हार था, उसको रत्नों का हार कहते, रत्नों का। जब उसको सुनार के पास लेके गए तो कहता इसकी 0 वैल्यू है। लिया तो बेचारी ने 1,00,000-1,50,000 का था, क्योंकि परख नहीं सके ना कि ये डुप्लीकेट है। तो दुनिया के अंदर बहुत चमत्कारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐड आती है, हम देखते रहते टीवी पर, मोबाइल पर, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीज ले लेते हैं, ये बड़ी सुखदाई होगी। लेकिन जब वो घर में आती है तो हम कहते हैं ये क्या किया, ये तो वेस्ट है, पैसे जा रहा है। क्योंकि हम परख नहीं पाते क्या राइट है क्या रॉन्ग। बिजनेस में, कारोबार में बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। हम सोचते सामने वाला तो इतना मीठा बोल रहा है, हमारे साथ व्यवहार अच्छा कर रहा है। हम बाहरी चीजों को देख लेते हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं उसने, जी बड़ा जेंटलमैन लग रहा था, बड़ी जेंटलमैन लग रही थी वो, तो बहुत ऐसे लग ही नहीं रहा था दीदी, बिल्कुल नहीं लग रहा था। और हम उसके बहकावे में, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो ये चीजें वर्तमान समय में चारों ओर बहुत चल रही है, जिसको कहा जाता है माया का प्रभाव, माया की शक्ति। और उन चीजों में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, व्यक्तियों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैभवों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, साधनों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाद में फिर धोखा खा लेते हैं। हमारी रामायण के अंदर एक सबसे बड़ा मिसाल है सीता माता का। वो अपने जीवन में परख ही नहीं सकी, तभी तो फेल हो गई। और केवल एक बात में फेल नहीं हुई थी, एक बात को नहीं, कितनी बातों को वो परख नहीं पाई। पहली बार जब उसने त्याग किया था तो अपने स्थूल सुख के साधन भी त्याग करके आई थी। सशक्त थी, अच्छी थी, देवी माता थी और अच्छे परिवार से थी, राजाई घराने से थी। उसको परिवार के लोगों ने बहुत रोका कि आप संन्यास नहीं लो, लेकिन फिर भी वो सादगीपूर्ण कपड़े पहनकर जंगल में श्री राम जी के साथ गई। वहां उसको अट्रैक्ट होने की क्या जरूरत थी? जैसे उसने सोने का हिरण देखा और अट्रैक्ट हो गई, परख नहीं सकी कि ऐसा सोने का हिरण कोई हो सकता है क्या। परखने की शक्ति में फेल हुई। फिर जिद्द का संस्कार आ गया अंदर। कौन सा? ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। श्री राम जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, भगवान ये हम जंगल में बैठे हुए हैं, ये माया भी कोई भी हो सकता है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी जिद पर अड़ी गई कि मुझे तो ये सोने का हिरण चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। परख नहीं सकी, जिद किया, अपने पति के ऊपर भी क्या बातों पर जिद करके उनको भी प्रभावित कर दिया। श्री राम जी ने कहा, देखो, फिर से कहा कोई माया भी हो सकता है, लेकिन पत्नी के जिद के आगे, दुनिया में कहते हैं ना, स्त्री जब अपनी जिद करती है तो इंसान को झुकना पड़ जाता है। श्री राम जी को मालूम था कि कोई मायावी शक्ति है, परंतु फिर भी पत्नी के कहने से, सीता माता के कहने से वो गए। और जाने के बाद दूसरी बार फिर फेल हो गई, जब श्री राम जी ने हिरण का वध किया
तो उसने आवाज क्या लगाई, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अपने पति की उन शक्तियों को भूल गई कि मेरा पति तो वीर है, शक्तिशाली है, वो कभी भी ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता है। फेल हो गई, आवाज को परख नहीं पाई कि ये आसुरी बनावट वाली आवाज है, ये मेरे पति की आवाज नहीं हो सकती है। डाउटफुल नेचर हो गई। दूसरी बार फिर फेल हो गई। तीसरी बार लक्ष्मण जी को उसने इतना बोला लक्ष्मण जी को कहा, जाओ मेरे पति संकट में, उनको जाकर के बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई की आज्ञा है, मैं नहीं जा सकता। हे सीता माता, ये जंगल में बैठे हैं हम, चारों तरफ बहुत माया की शक्तियां घूम रही हैं, इसलिए मेरे भाई की आज्ञा है, मैं नहीं जा सकता। तीसरी बार फिर फेल हुई, कड़वे शब्द भी बोले, तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, पता नहीं कितने शब्द उसको बोले, फिर फेल हो गए, है ना। और फेल होने के साथ लक्ष्मण को भी जितना पड़ा, लक्ष्मण भी गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, लक्ष्मण रेखा खींच दी कि मेरी माते को, मेरी सुरक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। लक्ष्मण जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अपनी सीता माता को बचाने के लिए, कि कोई मायावी शक्ति उसका प्रभाव न कर सके, उसका नुकसान न कर सके। लक्ष्मण रेखा खींची और बोल करके गए कि इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना माते, पार मत करना, क्योंकि हम जंगल में बैठे, फिर से रिपीट किया, हम जंगल में बैठे हैं, इसलिए सीते माते इस रेखा से तुम एक कदम भी बाहर मत निकालना। फिर फेल हो गई। रावण ने समझा ये बहुत बड़ी महाशक्ति वाली रेखा खींची है। उसने अपने वेश को बदला और फिर क्या किया, पहले जिद्द, फिर सिद्ध, फिर आज्ञाकारिता का उल्लंघन किया। उस रेखा को, ब्राह्मण के बने हुए वेश को पहचान नहीं पाई, परख नहीं पाई कि ये कोई आसुरी शक्ति, और पहचान न होने के कारण क्या किया, आज्ञा की अवज्ञा कर दी, है ना। तो आज्ञा की अवज्ञा भी की, पहले जिद्द किया और फिर आज्ञा की अवज्ञा भी कर दी। पहचान नहीं पाई, परख नहीं पाई कि ये कोई साधु नहीं हो सकता है, ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण होता तो अंदर आके भिक्षा ले सकता था ना, उसने क्यों कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता। परख नहीं पाई कि उसकी ये विधि, ये क्या कह रहा है। तुम्हें तो आज्ञा मिली थी ना, मर्यादा की लकीर खींची हुई थी ना, लेकिन फिर भी परख नहीं पाई। और फिर क्या हुआ, जिद्द, सिद्ध, आज्ञाकारिता का उल्लंघन करके मर्यादा की लकीर को पार कर दिया। परिणाम क्या हुआ, रावण की जेल में चली गई, शोक वाटिका में चली गई। तो हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए परखने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। परखने में पहले हम अपने आप को भी परखें, हम अपने आप को भी नहीं परख पा रहे हैं। अगर मुझे अपने आप को परखना आ जाए, मेरा स्टेमिना कितना है, मेरी शक्ति कितनी है, तो हम जब अपने आप को परखेंगे, फिर किसको, समय को परखेंगे। समय कौन सा चल रहा है, अनहोनी वाला समय चल रहा है, दुनिया के अंदर दुख देने वाला समय चल रहा है, धोखा देने वाला समय चल रहा है। और फिर किसको, मायावी शक्तियों को। संसार में अट्रैक्शन बहुत है, चीजों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, वैभवों की बहुत अट्रैक्शन है, उसको भी परखना है। और साथ साथ धरती पर आए हुए परम पिता परमेश्वर, जो हम सभी के दाता है, विधाता है, संगति दाता है, भाग्य विधाता है, उस पर निश्चय, और उस निश्चय की मर्यादा की लकीर जो उसने हम एक खींच करके दी है। शिव बाबा जब इस धरती पर आए, माया से बचाने के लिए, दुनिया से बचाने के लिए, माया के प्रभाव से बचाने के लिए, बाबा ने क्या किया है,
क्या किया, इस यज्ञ के नियम और मर्यादाएं बनाए गए कि अगर ब्राह्मण आत्माएं इस नियम और मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाएंगी तो वो सदा सुरक्षित रहेगी। लेकिन देखने में क्या आता है, देखने में क्या आता है, हम अपने आप को नहीं परख पा रहे, समय को नहीं परख पा रहे, व्यक्तियों को नहीं परख पा रहे हैं और मर्यादा की लकीर से भी बाहर चले जाते हैं। जब बाबा की गद्दी से अनाउंस किया जाता है कि आप सावधान रहना इस व्यक्ति से, इस परिस्थिति से, जो बाबा ने नियम बनाए इनसे बाहर मत जाना, लेकिन हम क्या करते हैं बाहर जाके, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, नुकसान किसका होगा, किसका होता है। तो बाबा ने हमें नियम और मर्यादाएं दी है सुरक्षित रहने के लिए। तो ये परखने की शक्ति हमारी अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। मीरा सशक्त बनी, शक्तिशाली बनी, कब बनी, जब उसने प्यार किया ईश्वर से, भगवान पर निश्चय किया। मीरा एक सशक्त उदाहरण है हमारी हिस्ट्री के अंदर। मीरा ने कृष्ण पर इतना निश्चय किया, एक बल, एक भरोसा, अटूट विश्वास, नियम में रही, मर्यादाओं में रही और उसके बाद ईश्वर पर निश्चय किया, मेरा तो एक दिलदर गोपाल और दूसरा ना कोई। और हम सब ने सुना है मीरा कोई फोटो नहीं है, मीरा कोई कहानी नहीं है, मीरा ज्वलंत उदाहरण है भारत की संस्कृति का, प्रैक्टिकल उदाहरण है। मीरा के सामने जहर आया, क्या किया उसने, जहर को भी पी लिया। किसकी ताकत, निश्चय की ताकत पर कि मेरे साथ कौन है, स्वयं सतगुरु, स्वयं परमपिता परमात्मा, मेरा गुरुदर मेरे साथ है। और क्या निश्चय किया, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। कांटे भेजे फूल बन गए, जहर भेजा अमृत बन गया, फूल भेजे कांटे भेजे फूल बन गए, है ना। सर्प भेजा माला बन गई, कब बनी, जब निश्चय था। हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अगर एक बल, एक भरोसे के साथ चलते हैं तो माया की जेल में कभी जा नहीं सकते, दुखी नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था, स्टार दिखना चाहिए तुम्हारे मस्तक के ऊपर, लकीरें नहीं दिखनी चाहिए। और बाबा के बनने के बाद कई ब्राह्मण आत्माओं की लकीरें खत्म नहीं होती और ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। हम बाबा के बच्चे देवत्व को प्राप्त करने वाले हैं, डिविनिटी हमारी बढ़नी चाहिए, अंदर से दिव्यता बढ़नी चाहिए। तो परखने की शक्ति हमारे जीवन का बेस बनती है और खुशी का आधार बनती है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के निमित्त बनती है। तो आज सारा दिन हमारा होमवर्क रहेगा 24 घंटे, क्या कि मैं सशक्त हूँ, मैं शक्ति हूँ और मैं सदा कौन हूँ, आज्ञाकारी हूँ, सदा नियम और मर्यादाओं का पालन करने वाली। क्या रहेगा, क्या, मैं सशक्त हूँ, मैं देवी हूँ, कौन सी देवी, शक्तिशाली देवी, शिव शक्ति हूँ मैं। और कौन हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं नियम और मर्यादा में चलने वाली हूँ। अगर ये आपने पक्का कर लिया, सबने पक्का कर लिया, तो माया की ताकत नहीं है कि वो हमारे जीवन के अंदर कोई हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, तो अपनी मर्यादाओं को चेक करना है। बाबा ने जो भी नियम दिए, जो भी मर्यादाएं दी हैं, उनको नोट करना और अपने आप को चेक करना, कौन कौन सी नियम और मर्यादाओं को बाबा के बनने के बाद तोड़ा है हमने, अभी से उसको जोड़ लेना, अभी से उसको डिलीट कर देना और क्या करना, अपनी बुद्धि रूपी डायरी में पक्का परमानेंट छाप लगा देना। कौन सी, मैं कौन हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ ना। बाबा मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा, ठीक है। 24 घंटे आप ऐसा अभ्यास करिए। ओम शांति।